तानाशाही से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। ये तानाशाही है उनकी। जिस दिन कुदरत का इंसाफ होगा ये भी हट जाएंगे। बड़े बड़े हिटलर शाही नहीं रही, हिटलरों के हिटलर राज नहीं रहे। मुजफ्फरनगर का जोला गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसका पूरा श्रेय जाता है बाबा जी गुलाम मोहम्मद मरहूम जोला जी को। उनके लड़के हैं हमारे साथ में साजिद भाई, इनसे बातचीत करते हैं। जी बाबा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, बाबा जी के जाने के बाद में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसको आप कैसे लेकर के चल रहे हैं? भाई, जो बाबा जी के अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए, जैसे वो समाज से जुड़े थे, समाज सेवा करते थे, उन्हीं के पदचिन्हों पर हम भी चल रहे। बाबा जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या मेहनत रहती है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा तो शुरू से पढ़ते टाइम तक, जब मैं पढ़ा करूँ था, जब भी पूरा सहयोग रहा। भाई, शिक्षा होनी चाहिए अपने गांव के लिए भी। आज़ाद पब्लिक स्कूल जो है वो, उसमें हमारा काफ़ी सहयोग रहा। मरहूम प्रधान अब्दुल जब्बार थे, डॉक्टर आस मोहम्मद थे प्रधान जी, हम लोग थे, मिलकर सहयोग करा। आज वो संस्था चल भी रही है और उस संस्था से काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा, बच्चों को लाभ हो रहा, गांव की हालत काफ़ी सुधार आई। उसके बाद में भी बहुत माउंटेन स्कूल या स्कूल खुले, उनको जो अच्छी शिक्षा के लिए हम हमेशा से उनके सहयोग में हैं, सहयोग करते रहेंगे। जब जब शिक्षा की बात होती है तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो उसको लेकर के क्या मेहनत है आपकी? उसके लिए भी हमारी मेहनत है और मेहनत कर भी रहे। आरिफ भाई को हमने कहा कि भाई आप एक गर्ल्स कॉलेज बनावे, इंटर कॉलेज, और उसकी तैयारी है। उन्होंने ज़मीन वमीन भी ले ली, बनाने के जल्दी शुरुआत होगी उसकी, जिससे बच्चों को तालीम मिले, क्योंकि बच्चों की तालीम ज़रूरी है। उससे कई पीढ़ियों का सुधार हो। जहाँ जहाँ भी वो नस्ल जाएगी वहाँ वो तालीम के ऊपर फोकस रखेंगे। अच्छा बाबा जी, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। संजीव बालियान जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2 राज्य बनने चाहिए। देखो, इसमें मेरी राय यह है कि ये सब इलेक्शनबाजी के वे हैं स्टैंड। अगर बनने भी चाहिए तो पक्ष विपक्ष को लेकर उनकी सलाह मशवरे से कैसे जनता का ज़्यादा फायदा हो सके, स्टेट का ज़्यादा फायदा हो सके, उस तरीके से बात को लेकर चलें। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या जनता का फायदा होगा इससे कुछ? सीमित परिवार में देखो फायदा तो होता है, नफ़े नुकसान तो होते ही हैं। फायदा भी हो, नुकसान भी है, दोनों ही बात है। अच्छा बाबा जी, अभी 24 का चुनाव भी आने वाला है, तो आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर के? देखो, बदलाव तो है। इस सरकार ने किसान को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब मुझे लगता नहीं कि 2024 में ये गवर्नमेंट रहेगी। जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हो रही है विपक्षी नेताओं पे और जो पत्रकार हैं उनके ऊपर भी, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? तानाशाही से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। ये तानाशाही है उनकी। जिस दिन कुदरत का इंसाफ होगा ये भी हट जाएंगे। बड़े बड़े हिटलर शाही नहीं रही, हिटलरों के हिटलर राज नहीं रहे। तो ये तो तानाशाही से कभी कोई मसला हल नहीं होता। जब जब कभी किसान आंदोलन होते हैं या कोई पंचायत होती है या कोई मीटिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो बिजली की छापेमारी को लेकर के किया जाता है, क्या कहेंगे? बिजली की छापेमारी तो गरीब लोगों को तंग करें, परेशान करें। बिजली का तो बड़े बड़े माफिया पड़े जो बिजली इतनी हवा में और वो चोरी भी करें, उन्हें कुछ नहीं करते। पूंजीपतियों का वो है। कुछ दिन पहले एक बाबा जी के नाम के गेट की भी बातचीत चली थी, तो उसको लेकर के क्या प्रोसेस है, क्या है? अब इस बारे में तो जिन्होंने घोषणा करी थी वे लोग जाने, तो बनवाएं। भाई, बाबा जी कोई समाज के आदमी थे तो उन्हें जो अच्छा लगे वो बनवाएं गेट। बातचीत नहीं हुई कभी उनसे जो जिन्होंने घोषणा की थी? हाँ, मशवरा लिया, हम भी सहयोग करेंगे, बनवाओ आप।